अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB फाइवर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज होता है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स 12 जनवरी वाला लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं दे पाए जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हैं और साथ साथ मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर लिखे गए आर्टिकल्स उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। एक स्टूडेंट जब भी लैट के बारे में सर्च करना चाहता है वो सिंपली गूगल पर जाता है और लिखता है नेक्स्ट लैट टेस्ट। अब जब इस तरह स्टूडेंट सर्च करते हैं तो जो मुख्तलिफ ब्लॉग्स लिखने वाले मौसूफ होते हैं वो कहते हैं कि ये कीवर्ड सर्च हो रहा है, क्यों ना इस पर कुछ लिख दिया जाए। उन लिखने वालों का ना तो लॉ से कोई ताल्लुक होता है, ना ही वो करियर काउंसलर होते हैं और ना ही उनको जो है वो किसी किस्म का प्रायर एक्सपीरियंस होता है। वो बैठ के 400 से 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख देते हैं, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं और जो डेट उनको किसी रिसोर्स से मिले उस पर जो है वो आर्टिकल लिख देते हैं। इसी तरीके से एक आर्टिकल आज से 2-4 महीने पहले भी प्रमोट हुआ था, उसमें गलत चीज़ें लैट के बारे में, पासिंग मार्क्स के बारे में लिखी हुई थी। आजकल एक और जो आर्टिकल है वो प्रमोट हो रहा है और उसमें लिखा हुआ है 21 जनवरी लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। हालांकि लैट का टेस्ट अभी अनाउंस ही नहीं हुआ और वो डेट उन्होंने कैसे मेंशन की, वो डेट उन्होंने इस तरह से मेंशन की कि ये डेट बेसिकली लिखी हुई थी HEC के स्केड्यूल में। अब उन्होंने अपना स्केड्यूल HEC ने खुद फॉलो नहीं किया, उन्होंने स्केड्यूल दिया, उसमें कहा 21 जनवरी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, लेकिन वही वाला लैट उन्होंने 12 जनवरी को कंडक्ट कर लिया था। तो उन लोगों ने बजाय इसके कि उसको समझते, अंडरस्टैंड करते, क्योंकि उनको प्रायर एक्सपीरियंस तो था नहीं और ना ही वो इस फील्ड के एक्सपर्ट थे, ना ही वो इस फील्ड के साथ मुंसलिक थे, उन्होंने आर्टिकल लिख दिया और उसके बाद हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो सर्च कर रहे हैं वो फौरन कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने के बाद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे फिर वो लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि अगर आप गूगल पर जाएं और आप सर्च करें तो आप सिर्फ एक वेबसाइट पे रिलाई करें, वो है HEC की वेबसाइट। अगर HEC की ऑफिशियल वेबसाइट आपको कहती है कि जी अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं, या इसका और आसान तरीका है कि आप पोर्टल पे लॉगिन करें etc.hec.gov.pk। स्क्रीन पर वेबसाइट भी नजर आ रही है, नोट कर लें। इस वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे अपना अकाउंट क्रिएट करके कि अनाउंसमेंट के सेक्शन में लैट अगर शो हो रहा है तो लैट के अप्लाई ओपन है। दूसरा आसान तरीका, आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बने। हमारी पूरी टीम इस चीज पर फोकस कर रही होती है कि लैट, लॉ गैट, सी लॉ या कोई भी और टेस्ट जिसमें यूसैट है, हैट का टेस्ट है, जैसे ही एडवर्टाइज हो, जैसे ही अनाउंस हो, फौरन स्टूडेंट को कम्युनिटी में बता दें। तो आप तमाम लोगों को वहां से बर वक्त अपडेट मिलेगी और रेफरेंस के साथ हम अपडेट करेंगे। फिर आपके जहन में कोई सवाल होगा उसको आंसर भी करेंगे, आपको असिस्ट भी करेंगे। तो बजाय इसके कि आप कंफ्यूज होते रहें और हर 2-4 महीने बाद इस तरह के किसी आर्टिकल पर रिलाई करके आप कंफ्यूज हो जाएं और वो उसके लिखे मुताबिक आप समझें कि अब लैट का पासिंग स्कोर 40 हो गया। कैसे 40 हो गया है? ये लैट का टेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इसका सिलेबस दिया गया है, उसकी जजमेंट में इसका पासिंग स्कोर लिखा गया और वो जजमेंट कानून की हैसियत रखती है। ऐसे कैसे पासिंग स्कोर 40 हो सकता है? तो आप तमाम लोग, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि आप बजाय इसके कि कंफ्यूज हो, क्योंकि जब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे उन लोगों पर जो है मैं फिर मुतवज्जा होता हूं जिन लोगों की वजह से वो बच्चा कंफ्यूज होता है। अगर आप किसी को असिस्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप किसी को सीधी राह नहीं दिखा पा रहे तो बराए करम उसको गुमराह मत करें, बराए करम जो है वो उसको गलत ट्रैक पर ना डालें, उसको कंफ्यूज मत करें, उसके लिए उसकी परेशानी ना इंक्रीज करें, क्योंकि इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद उस बच्चे पर माशरे का, वालिदैन का, फैमिली का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो उस बच्चे को असिस्ट करना, उसको डायरेक्शन दिखाना हम तमाम लोग जो इस माशरे में एक ऐसी पोजीशन पर हैं उनका फ़र्ज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आप तमाम लोग जो इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं, आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, मैं मोहम्मद उमर खान, मेरी पूरी टीम आप लोगों को असिस्ट करने के लिए मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। हम आपको LLB के हवाले से, आपके करियर के हवाले से हर पॉसिबल तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।